पिक्चर चालू करो बे। आइए दोस्तों बात करते हैं कभी मैं कभी तुम के 6th एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों इसका 6वां एपिसोड आ चुका है यूट्यूब पर, आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। और जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए कहूँगा कि आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश मैं करूँगा अपने वीडियो को शुरू करने से पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। बात तो सही है। आइए दोस्तों सीन को एनालाइज करते हैं। कहानी तो आपने देखी है, मैं कहानी पे जाकर के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, डायरेक्ट बात करते हैं, सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए सभी सीन अच्छे थे। ड्रामा एक रफ्तार पकड़ रहा है जो कि एक बोरिंग तरीके से शुरू हुआ ड्रामा, एक बोरिंग स्टोरी है, प्लॉट बहुत कमज़ोर है, उसके बावजूद धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे लगने लगे हैं। क्या 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 चाहे वो फहाद और हानिया आमिर के बीच की केमिस्ट्री हो, दोनों की केमिस्ट्री, जो बिरयानी खाने वाला सीन है वो बहुत ही कमाल का है, अच्छा से शूट हुआ है और दोनों ने अपनी कोशिश की है कि उसमें जान डालने की। ओह माय गॉड, वाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीन को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी, यानी कि कैमरामैन डीओपी ने जो काम किया है, जो लाइटिंग की है बहुत ही अच्छा है। और उस एटमॉस्फेयर को उन लोगों ने वो क्रिएट किया और दोनों ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और कोई बहुत बड़ी भूमिका ना बांधते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं खाया, ये वो नहीं करती है हानिया आमिर यानी कि शर्जीना, और वो छुपा के अपनी फीलिंग्स को साथ में उसके बैठ के खाना खाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी सास ने झूठ बोला कि खाना बहुत तीखा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो कि उसने पहली बार खाना बनाया था और अपने सास ससुर को परोसा था, वहाँ सास ने ड्रामा कर दिया। हालांकि सास का ये इस तरह से जो ड्रामा है वो बहुत ही टिपिकल है, हज़ारों बार देख चुके हैं, कोई नया नहीं है, इसलिए घिसा पिटा लगता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें आ रही है धीरे धीरे वो बहुत ही कमाल की है। अब आते हैं दूसरी बात। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि शर्जीना जब कमरे में आती है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है और वो सांस नहीं ले पाती है, वो मेटिंग जैसी उसको फीलिंग आती है। नहीं, मैं नहीं मानता। वो भागती है, बाथरूम में जाके सांस लेती है। उसका बाथरूम तब ठीक था, आज गंदा हो गया, बेचारा ने नहा लिया ना वहाँ पर, तो वो कपड़े वैसे वहीं पे छोड़ दिया और उसने बाथरूम गंदा कर दिया ताकि उनके बीच का टॉकी पोर्शन हो। देखिए एक तो पहली बात मैं यही कहूँगा कि चाहे जितना भी बहुत लोग, हम भी कभी मुंबई में रहते हैं तो हम लोग, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बैचलर रहते हैं, बेतरतीब तरीके से रहते हैं, लेकिन कम से कम अपने पैजामा को उतारेंगे या पैंट को उतारेंगे, टी शर्ट उतारेंगे तो एक हैंगिंग कर देते हैं, ये नहीं कि उठा के फेंक दिया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये नहीं कि जूता उठा रहा फट से फेंक दिया। ऐसे आदमी को फिर या तो मेंटल कहेंगे कि वो दिमागी तौर पे पागल है या तो फिर ओवर एक्टिंग दिखाई जा रही है, जबरदस्ती की ओवर एक्टिंग कि जूता उठा के ऐसे कौन फेंकता है यार, ऐसे कौन फेंकता है। तो ये जो हरकतें हो रही है वो ओवर एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल वो बेतरतीब तरीके से रहता है। अब बहुत सारे तरीके इसी तरह का सीन दिखाया गया था, लेकिन कितने प्यारे ढंग से दिखाया गया था। चलते चलते शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के बीच कि शाहरुख खान टॉवेल उठा करके यूज़ करता है और उसको उठा करके बेड पे डाल देता। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है ये, लेकिन ज़मीन में कौन डालता है? ऐसे आदमी तो पागल होगा। तो ये ओवर दिखा रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये अच्छी बात है कि दोनों के बीच एक थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, जो एक कड़वाहट थी शादी के बाद वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये अच्छा है। दोनों रेस्टोरेंट में रहते हैं, यहाँ पर भाई आदिल भी पहुँच जाता अपनी बीवी को लेकर के, लेकिन वो इन दोनों को देख करके वहाँ से वापस चला जाता। लेकिन उसके बाद उसका मूड इतना ख़राब हो चुका है कि वो अपनी बीवी के साथ लंच नहीं करता है, बोलता है कि घर पे करेंगे चल करके। अब घर पे जा करके लंच करेगा, उसका इतना मूड ख़राब हो चुका है, इस बात से अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि उसे इतना क्यों प्रॉब्लम होगा? धोखा तो उसने दिया, आदिल ने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। और शर्जीना को उसने देखा अपने भाई के साथ में, तो या तो फिर वो आगे चल करके क्लियर होगा कि भाई आदिल से शादी कर ली इस लड़की ने जो मेरी बीवी होने वाली थी,
तो क्यों भाई, तुमने अपनी अपनी शादी कर ली, फिर वो अपनी शादी कर लिया, तो इसमें इतना सारा ऑकवर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं आगे सीन में क्लियर हो जाए शायद। और लेकिन उसका एक सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो बैठा ऑफिस में, अब उसे वो सब कुछ मिल चुका है जिसकी उसे चाहत थी। वहाँ उसका दोस्त आता है, क्योंकि भाई पहले दोनों एम्प्लॉई थे तो उसी तरह से उसे ट्रीट करना चाहता। तो फिर वो वहाँ पे अपने दोस्त को समझाता है कि इस तरह से आगे चल करके बिहेव ना करे, और फिर वो कप लेके जाने को कहता है। यहाँ उसका दोस्त समझ जाता है। लगता है ये पागल हो गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं दोस्तों के बीच में आगे चल करके अदिल की वाइफ सबके सामने अदिल को जलील करेगी, तब उसे एहसास होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो कहानी के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, प्लॉट कमज़ोर है, मैंने बार बार कहा, अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मज़ा आ रहा है, थोड़ा ठीक है, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो देखना चाहिए आगे क्या होता है। तो इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल।